ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव के इस खास न्यूज बुलेटिन में मैं अल्मास सिद्दीकी आप सभी का स्वागत करते हुए लेकर हाजिर हूँ आज के कुछ प्रमुख समाचार जिनका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। पहली बड़ी खबर मेवाड़ से है, जहां उदयपुर शहर की गोवर्धन विलास पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर सहित 3 बदमाशों को पकड़कर उनसे लूटी गई एक पल्सर बाइक जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों पर 1 दर्जन लूट की वारदातों का आरोप है। गत दिनों गोवर्धन सागर तालाब पर एक व्यक्ति से मारपीट कर कुछ रुपए और मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी। इसके बाद से ही पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान फरदीन उर्फ बुग्गी, इदरीस उर्फ छोटू और करण सेन के रूप में हुई है। इसमें से फरदीन उर्फ बुग्गी अंबा माता थाने का हिस्ट्री शीटर है। इन अभियुक्तों ने पुलिस के सामने कई वारदातें करना स्वीकार किया है। हिस्ट्री शीटर फरदीन 25 विभिन्न मामलों का आरोपी है, तो छोटू और करण पर भी 2-2 मामले दर्ज हैं। यह खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां डुंगला क्षेत्र में 130 ग्राम अफीम, 69 ग्राम एमडी ड्रग, 40 लाख रुपए नकद और 2 गाड़ियां एंटी नारकोटिक सेल के मध्य प्रदेश ब्यूरो द्वारा जब्त की गई है। ब्यूरो को डुंगला तहसील के मंगलवार गांव के मोहनलाल तेली के घर में मादक पदार्थ रखे होने की गुप्त सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी, तो ब्यूरो ने छापा मार दिया। दबिश में जब्त घर की तलाशी ली गई तो वहां अवैध ड्रग्स और रुपए रखे हुए मिले। गिरफ्तार किए गए मोहनलाल तेली ने पूछताछ में बताया है कि अफीम और एमडी ड्रग बेचने के बदले में ये 40 लाख रुपए मिले थे, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया कस्बा स्थित सावलियाजी भादसोड़ा मार्ग पर बाईपास के पास लेन देन के विवाद में जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। चाकू से किए गए इस हमले में मां बेटी घायल हो गई थी। इसके बाद कपासन थाना क्षेत्र के किरखेड़ा निवासी गुलाब पुत्र नारायण लोधा को पुलिस ने मौके से ही दबोच लिया, जबकि दूसरे आरोपी मांगीलाल पुत्र हजारीलाल लोधा को पीछा करके उसे भी पकड़ लिया गया है, जो कपासन थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई चाकू भी बरामद कर ली गई है। पाली जिले की सिरियारी पुलिस ने राजसमंद के केलवा निवासी रूपलाल पुत्र तख्ताराम रेबारी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2 किलो अफीम का दूध बरामद करते हुए उसके पास से तस्करी में प्रयुक्त की जा रही बाइक को भी जब्त कर लिया है। कामनी घाट की ओर से बाइक पर एक व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ लाने की सूचना मिली तो नाकाबंदी करके उसको पकड़ लिया गया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन इलाके में एक युवक से शादी करके 3 दिन बाद ही दुल्हन के भाग जाने का मामला दर्ज किया गया है। चिरपटिया गांव निवासी मांगीलाल मेघवाल ने बताया है कि नया हाउसिंग बोर्ड निवासी सोनी पत्नी अर्जुन यादव ने उनको शादी करवाने का आश्वासन दिया। बाद में उससे 1.5 लाख रुपए लेने के बाद निशा नामक लड़की के साथ उसकी शादी करवा दी। 3 दिन दोनों पति पत्नी की तरह रहे और अचानक एक दिन मौके का फायदा उठाकर कथित दुल्हन घर से फरार हो गई। जाते समय वो घर से कुछ पैसे भी ले गई थी। जालोर जिले की भद्राजून पुलिस ने आंखों में मिर्च डालकर और हवाई फायर करके बोलेरो लूटने के मामले में कुहड़ी जैसलमेर निवासी मनोहर सिंह पुत्र सरदुल सिंह और रोहटपाली निवासी शैतान राम पुत्र जोताराम को जैसलमेर जिले के अंडवाला गांव से गिरफ्तार किया है। सिरोही के बल्लूर थाना क्षेत्र स्थित कैलाश नगर में पुश्तैनी जमीनी विवाद को लेकर मोतीराम देवासी को उसके 3 भतीजों ने लाठियों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी गुजरात भागने की फिराक में थे कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मृतक के भतीजे जैताराम उर्फ जैतिया, जयपाल और राम गोपाल को मनादर बस स्टैंड से पकड़ा गया है, जहां से वो तीनों गुजरात भागने की फिराक में थे। सिरोही जिले के स्वरूपगंज रेलवे स्टेशन के पास डीएफसी लाइन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से कचोली निवासी बलवंत कुमार पुत्र कस्तूर हीरागर की मौत हो गई है। मालगाड़ी की टक्कर से 100 हो गया और रेलवे ट्रक पर टुकड़े बिखर गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 100 के टुकड़ों को इकट्ठा कर सरकारी अस्पताल की मैच्योरी में भिजवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।